हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सिविल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज मैं सिविल ब्रांच के कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो हर एग्ज़ाम में यही प्रश्न रिवाइज होते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखकर उसे याद करके जाते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। मैं उसका प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय नुकसान के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, निर्माण पदार्थ के रूप में उपयोग होने वाले पत्थर के विभिन्न परीक्षणों का उल्लेख करें। तो आपका उत्तर में लिखेंगे आप, प्रकृति में बहुत प्रकार के पत्थर हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार पत्थरों का चयन किया जाता है। जैसे अगर पत्थरों को भवन के बाहर लगाना हो तो वह सुंदर होना चाहिए, एवं यदि पानी के अंदर प्रयोग करना हो तो जलरोधी होना चाहिए। इन आवश्यकताओं को देखते हुए पत्थरों का परीक्षण करना जरूरी हो जाता है, जो निम्न हैं। पहला, संरंध्रता एवं जल अवशोषण, हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे। इसमें छिद्रों की संख्या तथा पानी सोखने की क्षमता कम होनी चाहिए। पत्थर को अपने भार का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। दूसरा है आपका गठन, उसमें लिखेंगे घने गठन वाले समांग भारी पत्थर अच्छे गुणों वाले होते हैं, जबकि खुले गठन वाले हल्के एवं निम्न श्रेणी के होते हैं। तीसरा आपका विशिष्ट गुरुत्व, इसमें लिखेंगे आप पत्थर की इस इकाई भार जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छे इंजीनियरिंग गुणों वाला होगा। अच्छे पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 2.8, जबकि हल्के पत्थरों का 2.4 होता है। चौथा है आपका कठोरता। पत्थर की कठोरता खनिजों की कठोरता गठन रचना पर निर्भर करती है। पांचवा है आपका सामर्थ्य। सामर्थ्य मशीन की सहायता से ज्ञात की जाती है। छठा है आपका चीमड़पन, इसमें आप लिखेंगे इसे ज्ञात करने के लिए समाघात मशीन की सहायता ली जाती है। सातवां है आपका स्वीकार्यता। पत्थर को न तो अधिक कठोर और न ही अधिक मुलायम होना चाहिए। पत्थर ऐसा होना चाहिए कि उस पर कार्य आसानी से किया जा सके। आठवां है आपका अग्नि अवरोधकता। पत्थरों की अग्नि प्रतिरोधकता प्रायः कम होती है। इसका मुख्य कारण उसमें मौजूद विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, जिनका प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। नौवां है आपका टिकाऊपन। इसका अर्थ पत्थर की आयु से लिया जाता है। टिकाऊपन जानने के लिए अम्लीय टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक हमारा पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, पत्थरों की पॉलिशिंग पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको लिखना है पत्थर की पॉलिशिंग, हेडिंग डाल के इसमें लिखना है ग्रेनाइट, ट्रेप, मार्बल आदि पत्थरों पर उत्तम पॉलिश की जाती है। इसके लिए पत्थर की सतह को धातु की गोलियों, बालू, कार्बोरंडम का चूरा आदि से रगड़ा जाता है और रबड़ या फेल्ट से रगड़कर संपूर्ति की जाती है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, पॉलिश किए गए पत्थर रसोई घर के टॉप, अलमारी, सजावटी व कलात्मक कार्यों पर लगाए जाते हैं। यहाँ तक हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों पर टिप्पणी लिखिए। पहला खदान, दूसरा उत्खनन, तीसरा खदानी रस, चौथा छानस, पांचवा विस्फोटन और छठा पलीता, सातवां विस्फोटक, आठवां अविस्फोटन, नौवां प्रस्फोटक। तो उत्तर में हम लिखेंगे पहला खदान। खदान किसे कहते हैं? ये खदान लिखेंगे इसमें, जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे खदान कहते हैं। पहला हमारा हो गया। दूसरे पे चलते हैं अब, उत्खनन। चट्टानों से पत्थर निकालने की क्रिया को उत्खनन कहते हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, खदानी रस।
खदान से निकाले गए पत्थर में एक प्रकार की नमी विद्यमान होती है जिसे खदानी रस कहते हैं। चौथा है आपका छानस। संदलित पत्थर को माप के अनुसार अलग अलग करना ही छानस कहलाता है। पांचवा है हमारा विस्फोटक। अति ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ जो चिंगारी दिखाने पर धमाका देते हैं और ऊर्जा निकालते हैं, विस्फोटक के नाम से जाने जाते हैं। छठा है आपका विस्फोटन। बारूदी धमाका करके चट्टानों से पत्थर उखाड़ने व तोड़ने की क्रिया को विस्फोटन कहते हैं। सातवां है आपका पलीता। ज्वलनशील रासायनिक घोल से संतृप्त सूती डोरी जो आग लगाने पर समान गति से जलती और चिंगारी आगे बढ़ाती है को पलीता कहते हैं। आठवां है आपका अविस्फोटन। जब विस्फोटक किसी कारण आग न पकड़े और धमाका न हो तो यह अविस्फोटन कहलाता है। नौवां है आपका प्रस्फोटक। अत्यधिक संवेदनशील विस्फोटक सामग्री से भरी नलिका जो विद्युत चिंगारी द्वारा धमाका कराती है, प्रस्फोटक कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पत्थरों की उत्खनन एवं उत्खनन की विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। तो उत्तर में आपको लिखना है पत्थरों का उत्खनन, हेडिंग डाल के इसमें लिखना है। पत्थरों को चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जिस स्थान से ये पत्थर प्राप्त किए जाते हैं खदान कहलाते हैं। इन पत्थरों को खदान से निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। जब ये पत्थर खदान से निकाले जाते हैं तो उनमें नमी होती है, इसे ही खदान रस कहते हैं। उत्खनन की क्रिया भूमि सतह या कुछ गहराई तक होती है, जबकि खानों में अधिक गहराई तक आना पड़ता है। खदानों में कार्य करना सरल एवं सुरक्षित होता है। अब इसमें लिखेंगे उत्खनन की विधियाँ, हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे। उत्खनन की निम्न विधियाँ हैं। पहला खुदाई विधि, दूसरा तापीय विधि, तीसरा फन्नी या पच्चड़ विधि, चौथा नलिका विधि, पांचवा विस्फोटन विधि। तो यहाँ पे पहला हेडिंग डाल के लिखेंगे खुदाई विधि। इसमें लिखेंगे स्तरित एवं नरम चट्टानों के लिए यह विधि अपनाई जाती है। जब पत्थर के भांटे नदी तल में डूबे हो या कम गहरी मृदा परत के नीचे हो तो उन्हें हस्त औजारों से खुदाई करके प्राप्त कर लेते हैं। यह धीमी एवं श्रम साध्य होती है। इसके लिए गैती, सब्बल, हथौड़े आदि औजारों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा तापीय विधि। तापीय विधि में लिखेंगे हम चट्टानों से छोटे छोटे पत्थर प्राप्त करने के लिए यह विधि सबसे सरल है। चट्टान के ऊपर लकड़ी, घास फूस, उपले आदि रखकर जला देते हैं। ताप के कारण ऊपरी परत भीतरी परत की तुलना में जल्दी गर्म होकर फैलती है। इससे वह अन्य पत्थरों से अलग हो जाती है। प्राप्त पत्थरों को औजारों से उचित आकार में तोड़ लेते हैं। इस विधि का प्रयोग अच्छे पत्थरों के उत्खनन में नहीं करते हैं क्योंकि पत्थर बेकार हो जाते हैं। अब हम तीसरे विधि पर चलते हैं। तीसरा विधि हमारा फन्नी या पच्चड़ विधि। इसमें लिखेंगे हम स्तरित, मुलायम एवं दरार वाली चट्टानों से इस विधि द्वारा पत्थर प्राप्त किया जाता है। चट्टान की दरार में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लोहे की कुंद मतलब रॉड सिरे वाली फन्नियाँ रखकर हथौड़े से चोट करते हैं, जिससे चट्टान बड़ी एवं गहरी हो जाती है। सब्बलों की सहायता से चटके भाग को अलग कर उन्हें छोटे छोटे खंडकों में तोड़ लिया जाता है। अधिक नरम चट्टानों में छिद्र बनाकर लकड़ी की खूंटियाँ ठोक देते हैं। पानी डालकर इन्हें गीला करते हैं। गीली होने पर यह फूल जाती है और चट्टान पर दाब डालती है, जिससे चट्टान चटक जाती है। अब अगला हमारा विधि है नलिका विधि। इसमें लिखेंगे हम
जब पत्थरों के बड़े बड़े खंड प्राप्त करने होते हैं तो इस विधि को अपनाते हैं। इस विधि में चट्टान की ऊपरी सतह पर लंबी एवं 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी एवं पर्याप्त गहरी नाली काट ली जाती है। नाली काटने के लिए चैनलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इस नाली में फनियाँ ठोककर चट्टान को मुख्य चट्टान से अलग कर लेते हैं। यदि चट्टान परतदार नहीं है तो इसके पार्श्व में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक छिद्र बनाकर लोहे की फनियाँ ठोककर चट्टान को अलग कर लेते हैं। बांधों, समुद्री कार्यों, प्रकाश स्तंभों आदि के निर्माण हेतु बड़े खंडक इस विधि से प्राप्त किए जाते हैं। अगला हमारा विधि है विस्फोटन विधि। इसमें हम लिखेंगे कठोर चट्टानों में अधिक मात्रा में पत्थर प्राप्त करने के होते हैं तो वे इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि द्वारा किसी भी चट्टान को तोड़ा जा सकता है। इस विधि द्वारा तेज़ी से पत्थर प्राप्त किए जाते हैं, परंतु ये आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं। पत्थरों की क्षति ज़्यादा होती है। जब पत्थर के छोटे आकार या गिट्टी की ज़रूरत होती है तो यह विधि संतोषजनक होती है। मूल्यवान पत्थरों के लिए अच्छी नहीं होती है। इस विधि द्वारा सुरंगें बनाने, सड़क, रेलमार्ग बनाने का कार्य किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से अपने नोट्स में लिखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।